वेरी गुड। हर दिन अच्छा रहता है। जिस दिन जो काम हो जाए वो अच्छा है। राइट। मैं बढ़िया हूँ मानिक जी। थैंक यू। आज अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, हर दिन अच्छा लगना चाहिए। देखिए, प्रॉफिट लॉस चलते रहता है। जितना पॉजिटिविटी दिमाग में रहेगा ना, उतना अच्छा रहेगा। राइट। चलिए अभी विल स्टार्ट और विल वेट फॉर 1 or 2 minutes। 6:42 हुआ है, 18:42। स्टार्ट करना है या 1-2 मिनट रुकना है? गुड इवनिंग सुरेश नायर जी। स्टार्ट कर ले। चलिए। अकाउंट खोलना मुझे नहीं आता है सर। yesterday JPY gives good profit, yes। अपना टेक प्रॉफिट हुआ था। मैंने बीच में देखा था ट्रेड शायद एक बार, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया उसको। मैं बोला जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि अपना टारगेट तो वही रहता है ना कि प्रॉफिट तक जाना चाहिए। Recording in progress. कौन रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको? होस्ट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अपना टारगेट तो यही रहता है कि अपने को टेक प्रॉफिट, है ना। अब वो चले नहीं चले वो अपने कंट्रोल में नहीं है ना सर। मार्केट थोड़ी ना अपने कंट्रोल में। ऐसा नहीं है कि हमने बाय ट्रेड लगा दिया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा और हमने सेल ट्रेड लगा दिया तो मार्केट नीचे ही जाएगा। अपने को बाजार के जैसा चलना पड़ता है, और वही अपन सीखते हैं यहाँ पर। मार्केट के मोमेंट्स एडवांस में पता करना, एंटिसिपेट करना। राइट। तो विल शेयर। ये क्या है? ये मेरा आर्था का टर्मिनल है। सभी को दिख रहा है? क्या ट्रेड था अपना यूएसडी जेपीवाई का? हिस्ट्री में दिखेगा आज कल की डेट का। यूएसडी जेपीवाई 146.749, 146.250 वॉज। देखिए कितना छोटा एसएल था, 250 पॉइंट्स भी नहीं था। और प्रॉफिट 1000 पॉइंट्स। राइट। 146.749 से 146.750, 1001। और टेक प्रॉफिट, ये रिस्क कितना था? 249 पॉइंट्स का। नहीं, कितना होता है? 499, 500 का। बट वो एक्चुअली अपना सही जब एनालिसिस चलता है तो बराबर जाता है अपने लेवल में। राइट। चलिए आज क्या करेंगे? वाह 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 वाह। कोई एक 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 पार्टिसिपेंट कोई नोट डाउन कर सकता है क्या सब चीज? जैसे सुरेश नायर जी ने बोला 1600 पिप्स। दीपक शर्मा जी $34 मत बताइए, कितने पिप्स का प्रॉफिट हुआ वो बताइए। अगर 1600 पिप का प्रॉफिट है, ट्रेडिंग व्यू पर अकाउंट कैसे ओपन करते हैं? रजिस्टर करना है नॉर्मल। मैं नहीं याद रख पाऊंगा और ना मैं रखूंगा। मनोज जी, आप लोगों में से ही किसी को एक को वॉलेंटियर बनाइए, या तो अलग अलग टीम्स बना लीजिए। गोल्ड की एक टीम, यूएसडी जेपीवाई एक टीम, यूरो यूएसडी एक टीम, और उसमें फिर आप लोग वो अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। पीट्स छोड़िए, जितना पॉइंट्स का जो आ रहा है वो बताइए। बहुत बढ़िया। गोल्ड में $2.81, $2.82 का इनकम हुआ 0.01 में, मतलब 282 पिप्स आपने अर्न किया। बट टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो आई कांट एबल टू ट्रेड, इवन कांट एबल टू अटेंड
सर ये इसमें मतलब देखिए, जब भी आप अटेंड रहे, जब भी आप कर सके, वो उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। वीक वीक स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे मॉर्निंग टू फ्राइडे इवनिंग। फ्राइडे मतलब सैटरडे की रात को 2:30-3 बजे तक आप ट्रेड कर सकते हो। मंडे की मॉर्निंग 5 बजे से आप शुरू कर सकते हो, 4:30, आई थिंक 4, 4:30 बजे से। तो उसमें अभी मुझे मत बताइए सीताराम जी, आप लोगों में से ही एक कोई भी कौन करेगा वॉलेंटियरिंग बताइए। लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सबका पूरा डेटा लेके वो भेजना रहेगा अपने एडमिन को, कुलदीप जी को। फिर हम दोनों बात करके फिर कर लेंगे। सुरेश नायक जी आप करेंगे? मेहुल जी आप करेंगे? आई विनय कुमार जी करेंगे आप? ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो सब बराबर है। बस यही है कि जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं सबका आपको डेटा लेना पड़ेगा। सब लोग एक पर्सनल मैसेज कर सकते हैं आईबी विनय कुमार जी को, जो किसी को नहीं दिखेगा। आप सबके नाम लिखिए और जो जो ट्रेड कर रहे हैं उनका मतलब, ये अभी मत कीजिएगा, ये सब सैटरडे की इवनिंग में, जो मंडे टू फ्राइडे जो हुआ, रोज का रोज मत बताइए, आप लोग टोटल कीजिए। जैसे किसी ने 2,000 पिप्स किया, किसी का 1,600 हो गया, किसी का 500 हो गया, किसी का 5,000 हो गया, किसी का 50 हुआ। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। वेरी गुड नरेश जी, 1890 पिप्स। तो ये सब आप लोग सैटरडे को एक कंसोलिडेट सबका वो कर लीजिए, और फिर बाद में सैटरडे को मुझे बताइए, या तो सैटरडे की क्लास में तो भी चलेगा। जैसे आप लोग वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना मुझे, फोटो भेजते हैं ना, वैसे पेपर पे फोटो लेके आप मुझे इस पे डाल दीजिए, जूम पे, मैं डाउनलोड कर लूंगा। ओके, एवरीवन इज एग्रीइंग फॉर दिस? सब लोग राजी हैं? अनुराग कुमार जी कुछ नहीं, हमने कल का ट्रेड डिस्कस किया था, और उसके अलावा हमने ये डिस्कस किया कि जो मैंने कुछ प्रॉफिट बुक नहीं किया, मैंने किया ही नहीं था वो ट्रेड, बस जो आर्था के टर्मिनल पे था वही था। नमस्कार। टिप्स छोड़ो, पॉइंट्स तो कर सकते हो। पॉइंट्स यहां से लेके यहां तक कितना पॉइंट्स हुआ वो। ओवरऑल पॉइंट्स हिस्ट्री शो होती है, कहीं आपके ट्रेड हिस्ट्री में हो जाएगा, या तो आप एक एक ट्रेड का रिकॉर्ड रखिए ना। जैसे अभी ये समझो 75.209 से, अगर मैंने 73.750 पे मैंने उसको पे कर दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ मेरा, वो देखना है। और क्या, कितना पिप्स हुआ वो देखना है। ठीक है, हम विल गो इन फॉर थ्योरी। अरे थ्योरी नहीं, हम एक्चुअली अपना आज क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। आज थर्सडे है, ट्रेडिंग डे है अपना। विल गो इन फॉर, किसी ने गोल्ड में ट्रेड किया? गोल्ड में ट्रेड किया किसी ने? हाँ, विनय कुमार जी आपका शायद कुछ प्रॉफिट हुआ था। मेहुल जी, सुब्रत शेखर, एक मिनट, क्या है, 2013 टू 2019। बहुत बढ़िया।
$60 0.1 में, राइट? गुड। $3 0.01। चलिए अभी आज क्या करेंगे? गोल्ड, यूएसडी, जेपीवाई, यूरो यूएसडी क्या करेंगे? वेरी गुड, सब लोग मिलके पार्टी देना। एक पार्टी हॉल बुक करके आपस में एक दूसरे को देना पार्टी। गोल्ड, गोल्ड में बताइए, ट्रेड बताइए मुझे, बताइए। मैं तो आप लोगों के साथ हूं। ये तो यूरो यूएसडी हो गया, गोल्ड निकालना है। uh, 2013 to 2019, ओके। ये डिमांड जोन आपने ले लिया, राइट? डिमांड जोन बहुत अच्छा नहीं था एक्चुअली। यहाँ पे सब प्राइस इसमें आ चुका था जोन में। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया है, यहाँ ट्रेड लिया है तो ठीक है। चलिए वॉट एवर इज, प्रॉफिट आया है तो दैट इज गुड। यस, यू हैव टू थिंक इन दैट वे। यू ऑल आर फ्यूचर फंड मैनेजर्स। फ्यूचर क्यों, आप लोग बन चुके हो सर। सोच समझ के, एनालिसिस करके प्रॉफिट करना। ये आप लोग फ्लूक नहीं कर रहे हो, तुक्कल नहीं लगा रहे हो कि लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। ये आप लोग प्रॉपर एक एनालिसिस करके अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, दैट मीन्स आप लोग वो उस लेवल पे पहुंचने की शुरुआत कर चुके हो। बेसिक फंड मैनेजर तो बन ही गए हो आप लोग। तुक्का लगाना ही नहीं है। बोरिंग कैंडल उस पे नहीं है, MT4 MT5 पे नहीं है, ये इस पे है और एक दो सॉफ्टवेयर पे है। इसलिए हम लोग इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हैं ताकि इसके ऊपर एनालिसिस करना इजी है। यहाँ एनालाइज करो और MT5 पे ट्रेड डाल दो। यस, बिकॉज ऑफ बोरिंग कैंडल्स यू कैन सी द प्रॉपर पोजीशन इन चार्ट। अब जैसे ये जोन नहीं है तो नहीं है, क्यों यहाँ पर ये कैंडल नीचे आ गया। अगर आप जोन ये बनाओगे तो ये ऑलरेडी ये इसमें से निकल चुका है, राइट? तो इस तरह से आप लोगों को देखना है। ये आपको अगर चलता है कि छोटा सा अगर ये इसमें पियर्स होके नीचे आया है और वापस गया है आपकी डायरेक्शन में और चला सकते हो तो वो भी चला सकते हो आप लोग, चॉइस आप लोगों का है। हाँ, 2-3 बार अगर हो गया होता, जैसे ऑलरेडी 2 बार हो गया ये कैंडल यहाँ पर लग ही गया है, तो जब ये कैंडल यहाँ आएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये इसको तोड़ के नीचे चला जाएगा। ये जोन नहीं है, ये जोन कोई नहीं है। ये जोन हमने देखा था कल, वो जोन भी एक्चुअली टेस्टेड ही है। ये कल टेस्ट हुआ रहेगा वो। यस, राइट। तो अभी गोल्ड में क्या करेंगे? सेम कल वाली पोजीशन ही है अपनी, तो जैसे थे वाला हिसाब है। ये भी यही है, ये जोन ले सकते हैं हम ऊपर वाला। वी विल नॉट गो फॉर दिस लोअर जोन हम लोग।
ऊपर वाला जोन लेंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी एक दो दो बार तो टच हो ही चुका है। इसको डिलीट कर देंगे, दिस इज नॉट अ गुड जोन। और डिमांड जोन भी हम कहीं और देखते हैं। ये सब जोन सब हो गए इनका काम तमाम। दिस कैन बी ए डिमांड जोन। ये दो तो नहीं है, ये भी नहीं है एक्चुअली, वही जो हम देख रहे हैं वही है वो। यहाँ पर हमको कहीं डिमांड जोन ढूंढना पड़ेगा। फिर नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि हमको पता चलेगी उसके नीचे जोन हमको ढूंढना है। राइट, ऊपर ढूंढेंगे तो क्या होगा, वो कैंडल्स कट हो जाएंगे, अपना पर्पस डिफीट हो जाएगा उस चीज का। राइट, तो इसके नीचे अपने को जोन ढूंढना है, यहां से लेके ये एरिया में। सो विल डू दैट। किसी ने देखा है, कोई बताएगा? लैपटॉप में, मोबाइल में एक मेल आईडी से लॉगिन कर लो। बोरिंग कैंडल मोबाइल में MT5 में आ जाए, ठीक है कर लो, मुझे नहीं जरूरत है उसकी। पसंद है जी। 1983.36 इज द जोन। ये वाला, यस, नियरेस्ट जोन वही है। यू डोंट हैव एनी अदर जोन बिफोर दैट। राइट, विल डिलीट दिस लाइन। अब प्राइस कहाँ आ रहा है? वही एज यूजुअल, गोल्ड का प्राइस हमको सेंटर में ही दिख रहा है। कितने टाइम से ये ऐसे ही चल रहा है, साइडवेज है, लेकिन साइडवेज में ऐसा नहीं करने का कि भाई छोड़ दिया उसको। छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओ, कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा। प्राइस तो मूव होते ही रहता है। नोवाइस ट्रेडर्स तो हर जगह ट्रेड करेंगे, हर जगह ट्रेड करेंगे। वो लोग यहाँ भी सेल करेंगे और यहाँ भी सेल करेंगे और यहाँ भी बाय करेंगे और यहाँ भी बाय कर लेंगे। राइट, उनको तो बस अपना पैसा लुटाना रहता है और कुछ नहीं। तो ये कितना है, 1983 पकड़ लो, और ये है 2050, मतलब बहुत लंबा 67 पॉइंट्स का जोन है। अब 67 पॉइंट्स मतलब 22.3 हो गया। तो 1983 से 22 मतलब कितना हो गया, 2005। 2005 एक ये हो गया। दूसरा 2005 से 22 मतलब कितना हो गया, 2027। 27 पॉइंट समथिंग। राइट, ये तीन एरिया हमने डिवाइड कर लिए। ओके, प्राइस अपना सेंटर में ही है इनवेरिएबली। वो तो अपन ने डिवाइड किए बिना भी अपन ने देख लिया था। अब आगे क्या करेंगे बताइए? समझ में नहीं आ रहा है रघु जी, तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन कंटिन्यूअस जुड़े रहेंगे, सैटरडे संडे थ्योरी सेशन अटेंड करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या था? उसने बोला मेरा क्वेश्चन भी पढ़े। एफएक्स,
बताइए क्या क्वेश्चन था आपका? एक क्वेश्चन था कि यदि हमने जो जोन बनाया उसकी प्रॉक्सिमल के वहां अपना ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन उस लाइन के पास से मार्केट 2 बार आकर चला गया, तो क्या हम उस 1 सेकेंड, आपका क्वेश्चन समझ गया मैं? अगर ज्यादा गैप है तो आप उसको कुछ नहीं करेंगे, और थोड़ा सा जैसे 1-2 पॉइंट का है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। आकर चला गया तो क्या हमें उस ट्रेड को, हाँ, कंटिन्यू कर सकते हैं ना आप। देखिए, जब तक प्राइस जोन में नहीं आता है, प्राइस जोन में आया मतलब आप समझ लीजिए कि आपका पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो गया या कम हो गया, खत्म नहीं भी हुआ तो। प्राइस जोन में नहीं आ रहा है मतलब उसको रिटेलर्स चला रहे हैं, और हमको रिटेलर्स के किसी भी एक्ट से कोई मतलब नहीं है। क्या हमको मतलब है इंस्टीट्यूशन से, राइट? प्राइस अगर जोन में आ गया या जोन को कट करके फिर वापस ऊपर आया, तो आप समझ लो कि आपका पेंडिंग ऑर्डर यहाँ का निकल गया। हम लोग फ्रेश जोन इसीलिए देखते हैं। अब अगर प्राइस आपका यहां से इधर यहाँ आया, लेटेस्ट से यहां तक आया, फिर वापस यहां से ऊपर चला गया, फिर यहां आया, तो आप अगर बहुत नजदीक आ गया 1-2% पे, जैसे 1983 है और 1-2 पॉइंट पे आया, 85 तक भी आ गया चलो, और 85 से रिटर्न हो रहा है, तो आप एक बार चांस ले सकते हो। चांस कैसे लेंगे कि जो हम एक तरीका बताया था मैंने प्रॉक्सिमल प्लेसमेंट का, 1 मिनट, प्रॉक्सिमल लाइन प्लेसमेंट का, तो हम इसको जैसे ये वीक टू वीक हो गया कंप्लीट कैंडल। दिस विल वेरी फ्रॉम केस टू केस, नॉट एवरी टाइम। और अगर यहां से प्राइस इसके पास में से जा रहा है, तो आप समझ लो कि आप लेने के लिए बिंदास ले सकते हो क्या, बट वो इधर से रिटर्न हो रहा है तो आप उसको नहीं लेंगे। थोड़ा सा आप मैनेज कर सकते हैं ट्रेड को, पूरा नहीं। पूरा करेंगे तो फिर ट्रेड आपको मैनेज कर देगा, आपका पैसा लेके चला जाएगा ट्रेड, राइट? हमको अपना पैसा देना नहीं है बाजार में, बाजार से पैसा लेना है। इसीलिए हम सब यहाँ पर रोज शाम को 1 घंटा इकट्ठा होते हैं ना। समझ में आया सभी को? आई थिंक दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन फॉर एवरी वन। कैलकुलेट एक बार समझा दो, क्या कैलकुलेट? नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? 1 मिनट। हम लोग प्रॉक्सिमल लाइन कैसे डालते हैं? डिस्टल लाइन तो ये हो गया बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट कैंडल के, राइट? प्रॉक्सिमल लाइन हम लोग 3 तरीके से ले सकते हैं। यहाँ कोई बड़े कैंडल पे बताता हूं मैं आप लोगों को। जैसे लेट से कि ये एक जोन है, मेरा डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है, ये भी अच्छा नहीं है, ये एक डिमांड जोन है लेटेस्ट है, ये आगे का फॉर्मेशन मत देखिए आप। हाँ, ये एक डिमांड जोन है,
राइट, यहां से लेके यहां तक, जैसे हम ये हमारा डिजिटल लाइन हो गया और ये प्रॉक्सिमल लाइन हो गया। प्रॉक्सिमल लाइन हम कैसे लगाते हैं, जितने कैंडल्स उस जितने कैंडल्स में है उसके जो हाईएस्ट बॉडी होगा उसके ऊपर लगाते हैं। लेकिन कभी कभार छोटा मोटा डिस्टेंस आप इस तरह से डिसीजन ले सकते हैं कि प्राइस बार बार यहाँ आके जा रहा है, तो एक तरह से आपका वो बेसिक कैंडल ही है ना। ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए हमने इसको इस तरह से फॉर्म किया हुआ है ताकि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रहे। तो उसमें हो सकता है आपको थोड़ा रिस्क बड़ा रहेगा, जैसे ये कंप्लीट जोन हो गया यहां से यहां तक, यहाँ आप वाई ले रहे हो उसके ऊपर और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, राइट। तो थोड़ा कभी जैसे अगर अच्छा ट्रेड है, जोन अच्छा है, तो आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? अभी ये वापस मैंने समझा दिया, जिस किसी को भी नहीं समझ में आया तो समझ गए। क्या है, एक मिनट ना, फास्ट चैटिंग होता है तो समझ नहीं पाते हैं। मैंने दिन भर देखा लेकिन मार्केट अब जाके जोन में आया, शायद मार्केट भी मेरी बात नहीं मानता है सेठ। मार्केट मेरी बात मानता तो मैं पता नहीं कहाँ होता। मैं मार्केट के साथ चलने की कोशिश करता हूँ। जो न्यू है उनको समझ में नहीं भी आएगा, 2 दिन वेट कीजिए, कल का और परसों परसों दिन से हम थ्योरी चलाएंगे, तब सब समझ में आ जाएगा। प्लीज ये ऐसे मैसेजेस डाल के पूरी सबको डिस्टर्ब मत कीजिए। फर्स्ट डे है तो वैसे ही नहीं समझ में आने वाला है, राइट। फर्स्ट डे है तो वैसे ही नहीं समझ में आने वाला है। सुनील कुमार जी हैंड रेस किया है, कोई क्वेरी है क्या? तो अब बताइए, गोल्ड में ट्रेड क्या करेंगे हम लोग? गोल्ड में क्या ट्रेड करेंगे? प्राइस सेंटर में तो वो सिंपल है ना, जो जोन्स दोनों होते हैं, दोनों का प्रॉक्सिमल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो लेके, जैसे ये 2050 है और यहाँ पे 1983 का, तो मतलब 67 पॉइंट्स हो गया। तो उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 22 पॉइंट समथिंग हो गया वो। बाय का ट्रेड ले सकते हैं क्या अभी? देखिए आप लोग, बाय ले सकते हैं, सेल ले सकते हैं, सेंटर में है तो कुछ भी ले सकते हैं। ट्रेंड क्या है? डाउन ट्रेंड चल रहा है और साइडवेज है। सेंटर में है, साइडवेज है, तो रुकना ज्यादा रिकमेंडेड है। लेट द प्राइस गो हियर और प्राइस लेट द प्राइस कम डाउन, देन ओनली यू टेक योर कॉल। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम इसको, 1 आवर में साइडवेज चल रहा है, यहां से डाउन होके वापस साइडवेज चल रहा है, राइट। तो बेटर है कि हम प्राइस को एक पर्टिकुलर लेवल में जाने दें, उसके बाद ही हम डिसीजन लें। हाँ। बगला डॉक्टर साहब, अच्छी बात है, बगला बन जाता है। फिर एक टांग पे भी खड़ा रहना पड़ेगा, बगला बन जाएंगे तो राइट। विल वेट फॉर दिस, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा जहां भी जाएगा, विल वेट फॉर दिस। ओके। दूसरा कौन सा ट्रेड करेंगे हम लोग? यूरो यूएसडी वापस देखते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे क्लास एंड होने तक, कुछ अगर होगा आधे घंटे में तो देखेंगे गोल्ड पे 7:35-40 के बाद। एक मिनट, क्या सुपर सप्लाई? वन सेकेंड, प्लीज चेक जीबीपी आफ्टर गोल्ड।
ये फॉन्ट गुड सप्लाई एट 1.2910। ठीक है, जीबीपी चेक करते हैं। जीबीपी यूएसडी 1.2910 तो बहुत ऊपर नहीं हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा सर। H4 फिर वो इंतजार करना पड़ेगा और कुछ नहीं। H4 ये भी है ना सप्लाई जोन, ले लो इसको। रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, ये डिमांड जोन नहीं आएगा, ये डिमांड जोन आ जाएगा, बहुत नजदीक में ये सब। हाँ, ये कैंडल इसलिए लेंगे क्योंकि ये भी बेस कैंडल ही है, राइट। अगर ये रेड कैंडल होता या ग्रीन कैंडल होता और ये इसका ये नोक आगे निकल गई होती इसके, तो हम नहीं लेते। बट दिस इज ऑल्सो बेस कैंडल, तो ये पूरा अपना बेस फॉर्म हो जाएगा ना, राइट। बहुत लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है सर, ये सामने ही दिख गया सप्लाई जोन। यहां से यहां तक का सप्लाई जोन 27486 से 2772, मतलब 72, 272, लगभग 300 पिप्स का आपका ये सप्लाई जोन है एंड डिमांड जोन ये। कितना है? 26731 से 26908, मतलब अराउंड 170 पॉइंट्स का, 175 पॉइंट्स का, राइट। प्राइस कहाँ है? हायर साइड में 26913 से 27476, 691374, मतलब लगभग 500 का है। तो 150, हाँ 150 160 करेंगे तो प्राइस ऑलमोस्ट ऊपर के आसपास में ही होगा। समझ रहा है सभी को? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? वो हम देखेंगे ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट गुड। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बराबर नहीं होगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, उसके बिना तो नहीं लेंगे, राइट। तो व्हाट वी कैन डू इज, सबसे पहले तो जैसे हमारा प्राइस अपर साइड में है, तो व्हाट वी डिसाइड टू बिकम अ सेलर, राइट। ये तो क्लियर हो गया कि हमको मतलब बाय नहीं करना है, सेल करना है। मार्क पैसे को मजदूर की तरह कैसे काम करवाए मार्केट में? देवेंद्र जी, वो पता नहीं मुझे, वो अमिताभ बच्चन वगैरह को पूछना पड़ेगा, मजदूर की तरह कैसे काम करवाए, क्योंकि वो मजदूर कुली वो सब उनकी पिक्चर है ना, उन्होंने काम किया और पैसा कमाया। ठीक है, जोक सपाट, मजाक वाली बात थी। ये प्राइस अपर साइड में है, ये तो इतना सबको क्लियर है। या नहीं भी है अपर में तो सेंटर में होगा तो भी अपर साइड के पास में। तो व्हाट विल डू, विल वेट फॉर द प्राइस टू कम यार। अब हमको क्या करना है, हमको सीधा लोअर टाइम फ्रेम जाना है। सप्लाई जोन कोई मिल रहा है अच्छा, ये है, दिस इज अ जोन, दिस इज अ जोन, लेकिन ये सब यूटिलाइज्ड हो चुके हैं। ये जोन अच्छा नहीं है क्योंकि इसका ये रेड कैंडल का वीक इसके बाहर निकल गया है। ये जोन अगर लेंगे तो लेवल अबव लेवल आ जाएगा। एक मिनट, स्टिल विल ट्राई दिस। रैली बेस एंड एक छोटा सा ड्रॉप है, ड्रॉप के आगे ड्रॉप बेस ड्रॉप हो गया, ओके। तो ये जोन यहां तक ही आप ऐसे कंसिडर कीजिए तो भी चलेगा। एंट्री रखिए यहां पर, इसके नीचे,
देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से और इजीएस्ट तरीके से मैं आप लोगों को इसमें एनालिसिस करना बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ गई है? यहाँ पर आप इसके नीचे एंट्री रखिए कि प्राइस यहां आएगा तो आप उसको सेल करेंगे। अब चले 1 आवर में। 1 आवर में ये आपका एक ड्रॉप बेस ड्रॉप आ रहा है, तो जूम करते हैं। राइट, ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप, पैटर्न क्लियर हुआ सभी को? ड्रॉप बेस एंड ड्रॉप। अब मैं अगर ये जोन बनाता हूं यहां पर 1 आवर में, या इसका डिजिटल लाइन लेके उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख देता हूं मैं। लेट्स से दिस इज द जोन। ओके, मतलब प्रैक्टिकली क्या हो रहा है कि प्राइस मेरा 1 आवर इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर आएगा तो मैं सेल करूंगा और मेरा एसएल इसके ऊपर रहेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ गुड ट्रेड। और ये चल गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा, रिस्क भी कम रहेगा आपका। सेल करेंगे 27478, एसएल आपका 27600, मतलब अराउंड 478 से 600 कितना हो गया? 130 पॉइंट्स। 130 पॉइंट्स का आपका एसएल है और टेक प्रॉफिट आपका बिल्कुल H4 में रहेगा 26917 पे। ये ट्रेड को हम फॉर्मुलेट कर, समझ में आया सभी को? ट्रेड मैंने क्या किया, मैंने लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड डाला है 15 मिनट वाले में, मैंने स्टॉप लॉस 1 आवर वाले पे लिया है और मैंने टारगेट 4 आवर्स वाले पे लिया है। तो डेफिनेटली मेरा रिस्क, जो आप बोल रहे थे सुरेश जी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बराबर नहीं रहेगा। आप देखिए आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना है। समझ में आया ये ट्रेड? एवरीबडी अंडरस्टूड? अब इसमें अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर भी होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस है समझो, ट्रिगर भी होता है तो कितना होगा? 130 140 पॉइंट्स का होगा। राइट, 478 से मैं अगर 618 भी कर देता हूं तो कितना हो गया? 140 पॉइंट्स का। और मैं ये 918 कर देता हूं तो कितना हो गया यहां पर? ये 468 हो गया प्लस ये 1820, मतलब लगभग 500, पौने 500 पिप का आपका टारगेट प्रॉफिट हो गया। तो ये ट्रेड अच्छा नहीं है? 1:4 1:3.5 का ट्रेड आ गया आपका। अब ये जो फॉर्मेशन है इसको मत देखिए ना, अपना जो मेन काम का है उसके अलावा कुछ भी बनते रहेगा। चार्ट में कुछ भी बनेगा, बाय सेल हर जगह पे होता है। बाइंग या सेलिंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है, सब वो तो पूरा चलते ही रहेगा। मार्केट, जब मार्केट क्लोज होगा तभी क्लोज होगा, कोई ना कोई वहां बाय करेगा, कोई ना कोई वहां सेल करने ही वाला है। राइट, आप अगर दो ब्रोकर से कनेक्टेड रहेंगे तो एक ब्रोकर आपको बाइंग सिग्नल दे देगा, एक ब्रोकर आपको सेलिंग सिग्नल दे देगा एक ही जगह पे, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है। इसलिए मेहरबानी करने का किसी का सिग्नल लेने का नहीं, किसी ब्रोकर का। प्लीज डोंट आस्क मी फॉर रिकॉर्डिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। आई एम, रोज रोज मुझे ये क्यों आते हैं ये सब, मेरे डिस्टर्बेंस हो जाता है, मेरा स्क्रीन पे भी बड़ा सा पॉपअप आ जाता है और मेरा बोलने में भी मेरा लिंक ब्रेक हो जाता है। प्लीज मत कीजिए ऐसा। रिकॉर्डिंग करके क्या करेंगे? क्या करेंगे रिकॉर्डिंग करके? रोज कनेक्ट होइए ना, रोज सुनिए, रोज नई नई चीजें बताऊंगा मैं। इस गुड ट्रेड मैंने केवल 4 आवर्स में ही देखा था। आई डिडंट सर, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको हर टाइम फ्रेम में चेक करना है ट्रेड। जितना टाइम आप एनालिसिस के पहले, मतलब ट्रेड से पहले जितना टाइम लगाएंगे एनालिसिस के लिए ना, उतना आपका ट्रेड बेहतर होगा। अब मैं बोल रहा हूं आप 5 मिनट 3 मिनट तक भी जाइए अगर आपको नहीं प्रॉपर कुछ मिल रहा है तो। 1 आवर एनालिसिस में क्यों कंफ्यूजन हो गया? 1 आवर का तो एनालिसिस हमने बस ये खाली ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप फाइंड आउट किया है
ये एक सप्लाई जोन फाइंड आउट किया जो कि बिल्कुल हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम, देखिए तीनों जोन्स कोइंसाइड हो रहे हैं एक के साथ एक फ्रेम, दिस इज लोअर टाइम फ्रेम, दिस इज इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, तीनों जोन्स एक साथ कोइंसाइड हो रहे हैं, राइट। तो दिस इज अ गुड जोन, यहां पर आपको अच्छा खासा ट्रेड्स मिलेगा। समझ में आया ये ट्रेड? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? यस, मैंने एसएल के लिए ही किया उसको, मैंने एक हाई टाइम फ्रेम पे मैंने एसएल लगाना था, वो सेम टाइम फ्रेम पे नहीं लगाना था मुझे, टू बी ऑन सेफर साइड, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड उससे हैम्पर नहीं हो रहा था ना। 1:4, 1:3.5 का ट्रेड मुझे मिल ही रहा है। हाँ, अगर मेरा सपोज यहां इसके ऊपर लगाता हूँ H4 के SZ के ऊपर, और यहां से ट्रेड लेता हूं और यहां पर मेरा टारगेट है, तो दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड। बट यहां ट्रेड ले रहा हूं, ये लाइन मैंने ट्रेडिंग ये बनाया एंट्री का, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है, तो ये ट्रेड अच्छा नहीं है क्या? किसको अच्छा नहीं लग रहा है ट्रेड, बताइए, हैंड रेस कीजिए। कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हैं, वो तो मैं आप लोगों को बोलता ही हूं ना, ऑलवेज गो फॉर अ कंफर्मेशन एंट्री। मैं खुद ही कई बार लेता हूं जब मुझे नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन जब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है ना, तो मैं फिर कंफर्मेशन एंट्री ले लेता हूँ, अलर्ट लगा देता हूँ, मोबाइल पे आ जाता है और मोबाइल से फिर ट्रेड ले लेता हूँ, ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मार्केट एग्जीक्यूशन पे फिर, राइट। बहुत इजी प्रोसेस है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है जितना इन्हें सोच रहे हैं आप लोग। आफ्टर ऑल देखिए, एक इंसान का एक ट्रेड लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। इसके लिए हमको और भी अपने टूल्स चाहिएंगे ही चाहिएंगे, लेकिन यहां तक जितना आप लोग कर रहे हैं दैट इज वेरी गुड। मतलब बहुत सारी क्लासेस में तो ठीक है, आपका प्रॉफिट होने लग गया, आपका कोर्स खत्म हो गया, राइट। मैं कल एक सॉफ्टवेयर बता रहा था, कौन सा सॉफ्टवेयर? मैं कोई सॉफ्टवेयर का नहीं बात करता हूँ। कौन सा सॉफ्टवेयर था अनुराग जी? मतलब इट वाज रिलेटेड टू व्हाट, किस चीज के बारे में था वो? हाँ, वो ट्रेंड फाइंड करना, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। यस, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वो इसमें ही है। ये जूम कर लेते हैं अपन इसको, ये जूम कर लिया, देखिए ये अपना जोन है 15 मिनट्स वाला, ओके। ये अपना जोन है 1 आवर वाला, और ये अपना जोन है 4 आवर्स वाला। सर से आप ये 1 आवर का है, यहां से लेके यहां तक पूरा। मैं एक कंफर्मेशन एंट्री तो ये ले रहा हूँ कि प्राइस यहां से बाहर निकलेगा, दैट मीन्स दिस जोन इज सपोर्टिंग, दिस जोन इज सपोर्टिंग, दिस जोन इज ऑल्सो सपोर्टिंग, राइट। समझ में आया आप लोगों को? ये कंफर्मेशन एंट्री लीजिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हो सकता है ये सब हाई टाइम फ्रेम सप्लाई जोन में जाके भी आपका ट्रेड वापस आ सकता है। अगर आपने यहाँ एंट्री ले लिया और ये एसएल लगा दिया, ये ट्रिगर हो गया, तो फिर आपको नया ट्रेड ढूंढना पड़ेगा। आप इसको जाने दीजिए जोन के अंदर, इट विल बी लाइक लाइक नॉर्मल H4 वाला जोन ट्रेड हो जाएगा। लेट द प्राइस कम हियर, एंट्री कीजिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए, एंड दिस विल बी योर
टेक प्रॉफिट। बताइए अब कितना सिंपल है ये ट्रेड। नहीं है? क्लियर समझ में आ गया सुरेश जी? हाँ, इट्स क्लियर। ओके, बहुत बढ़िया। मुझे खाली 10-20 लोगों के नाम ही दिखते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं उसको समझते हैं, सीखते हैं। बहुत सारे नाम तो मतलब मैं, लाइक हम लोग नॉर्मली मोर और लेस 300, 350, 350 लोग होते हैं। आज भी 292 अभी कनेक्टेड है। कुछ देर पहले 300 समथिंग पे। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए ना। कॉन्टेस्ट भी सबके लिए है। नए हैं तो आज नहीं समझ में आएगा तो अगले हफ्ते समझ में आएगा। ये मत सोचिए कि हमारा ये हफ्ते का मिस हो गया, नेक्स्ट वीक। राइट। बताइए अब नेक्स्ट क्या करेंगे। यहाँ पर कुछ न्यूज है। हाँ, आज क्या है? थर्सडे। नेचुरल गैस, जीडीपी ग्रोथ रेट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, फोरकास्ट कितना था, एक्चुअल बढ़ गया। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ ऑन मंथ, ये सब इससे अपने को क्या करना है? ये सब से कुछ नहीं होता है। जो होता है बस डिमांड और सप्लाई से होता है, और कुछ नहीं। डिमांड बढ़ेगा प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा प्राइस घटेगा। सिंपल चीज है। राइट। ये है ना, इसके नीचे ही ये जो मार्किंग है, ये जिस कंट्री का है उस कंट्री का वो फ्लैग का वो बता देंगे लोगो, और वहां का ये रहेगा। या तो फिर अल्टरनेटिवली एक वेबसाइट बता दो, forex factory.com। टाइप करता हूँ। सॉरी। forex factory.com शेयर करता हूँ मैं। एक मिनट। ओके, या one second, I'll share the screen. अरे वो पिछले कुछ दिन सर्दी खांसी हुई थी, उसका भी ये आफ्टर इफेक्ट है। गले में थोड़ी देर में खराश आने लगती है। ये क्या? व्हाट्स न्यू नहीं चाहिए मुझे। forexfactory.com।
देखिए ये जो वेबसाइट है forexfactory.com दिख रहा है सभी को? स्क्रीन मेरा क्लियर है सबको? यस, मेरे प्रीव्यू में दिख रहा है मुझे बराबर है। तो इसमें क्या होगा, जैसे 6 AM ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी ऑस्ट्रेलिया में कुछ हुआ है, आरबीआई बुलेटिन, जिसका कोई डिटेल नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। 2:30 PM यूरोप में कुछ हुआ है, यूरो जर्मन इन्फो बिजनेस क्लाइमेट एक्चुअल, मुझे पता नहीं क्या होता है इसका मीनिंग, जो भी है एक्चुअल 85.2, फोरकास्ट 86.7 एंड प्रीवियस वाज दिस, ग्राफ इसका जो भी होगा। सीबीआई रियलाइज सेल्स, ये जीबीपी का है। अगर इसका प्लस इफेक्ट होगा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा, और नेगेटिव इफेक्ट रहेगा तो पर्टिकुलर करेंसी का वैल्यू घटेगा। बट उस चीज को हमको अपने काम में नहीं लाना है। देखिए ये यूएसडी एडवांस जीबीपी क्वार्टर जो अभी हमने देखा था, यूएसडी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स 21 214,000 एक्चुअल था, फोरकास्ट था 199,000, मतलब ठीक है 199,000, एंड लास्ट टाइम था 189,000। तो इसका मतलब यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़े हैं, जो भी उसका यूनिट होगा। तो फोरकास्ट इनका इतना था, मतलब इन्होंने सोचा था कि ये वैल्यू आएगा, बट ये बढ़ गया उससे ज्यादा। तो हो सकता है डॉलर कुछ टाइम के लिए डिप्रिशिएट हो जाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर वहां एसएसएन है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो वहां की सरकार उनको भत्ता देती है अनएम्प्लॉयड लोगों को, जो भी है। तो वो सरकारी खजाने पे थोड़ा इफेक्ट डेंट तो आता ही है। तो इस तरह से वो न्यूज आती है, बट हम लोग उसको यूज नहीं करते सर, वो खाली टाइम वेस्ट रहता है, वो कुछ नहीं। ये सारा न्यूज ये, जैसे अपन देख रहे हैं 300 लोग, वैसे दुनिया में 3 करोड़ लोग देख रहे होंगे, और सब वही सोचेंगे जो अपन सोच रहे हैं। तो उसका फिर क्या फायदा है? पूरे 3 करोड़ लोग एक साथ एक ही ट्रेड डाल देंगे तो काम बनेगा क्या? तो इसलिए वो सब छोड़ देने का, लिव इट। न्यूज का अपने इधर अपनी लाइफ में कुछ इफेक्ट नहीं रखने का। समझ में आया? क्लियर है? यूरो इज इन डिमांड इन 4 hours. Yes, we'll check euro USD. Euro USD will be, I think it should be almost similar level only, GBP USD के जैसा। We'll check euro USD. ये रहा, मोर और लेस सेम चलते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, ये डिमांड जोन में आ गया है, थोड़ा नीचे चला गया था। तो क्या करेंगे, ट्रेड ले लेंगे इसको? 1 hour नहीं, विल चेक फॉर 4 hours। यस, 4 hours में डिमांड जोन में, हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन। चाहो तो डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो। करंट मार्केट प्राइस 8572, एसएल लगा दीजिए 8420 समथिंग, 150 पॉइंट का एसएल। नियरेस्ट रैली बेस्ड ड्रॉप, नियरेस्ट विल बी 1.9057, 600 पिप का आपका टारगेट रहेगा। समझ में आया? ये ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड है, किसी ने देखा, इट वॉज रियली गुड। प्राइस आप मार्केट एग्जीक्यूशन करके ले सकते हैं इसको। अपने को खाली स्टॉप लॉस लेवल देखना है, और टीपी में ये आपका टीपी होगा 9050, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 8432, और 8588, 8590 विल बी योर ट्रेड। लेना है ये? क्या बोलते हो पार्टिसिपेंट्स?
हाँ ऊपर लगा सकते हैं ना, बिल्कुल लगा सकते हैं। SL18423 है, थोड़ा सा उसको लूज कर लो, 8400 कर दो या 8375 कर दो, एक 25-50 पॉइंट उसको फ्री रहने दो, और टेक प्रॉफिट विल बी 9050। राइट, चलिए लगाते ये ट्रेड हम अपने टर्मिनल पे। न्यू ऑर्डर, ये तो यूएसडी जेपीवाई हमको चाहिए, यूरो यूएसडी, कोई भी टाइम फ्रेम हो चलेगा हमको, पेंडिंग ऑर्डर रहेगा। क्या था वो, नहीं मार्केट एग्जीक्यूशन करना है ना, राइट, मार्केट एग्जीक्यूशन। स्टॉप लॉस विल बी 8375, थोड़ा सा उसको 25 पॉइंट लूज कर दिया, 9050। 1:2 से ऊपर है, बाय मार्केट कर दे। देखिए दिस इज योर लेसन, कितना पिप्स है, 454, और ये 220, एग्जैक्ट 1:2 है ट्रेड ये, मतलब इतना मैंने काउंट नहीं किया था, बट व्हाट जॉइन, नाइन जीरो फाइव जीरो 1.09050, ऊपर भी लगाएंगे तो भी चलेगा, ट्रेड मैनेज कर सकते, एक बार प्राइस अपनी डायरेक्शन में जाएगा फिर ट्रेड मैनेज कर सकते हैं। टीपी ऊपर लगा सकते हैं, ये लेवल भी आ सकता है टीपी का, ड्रॉप बेस ड्रॉप, दिस इज अ गुड डिमांड सप्लाई जोन। हालांकि ये यहाँ पर दो जगह टेस्टेड हो गया, बट टारगेट लगाने के लिए ले सकते हैं इसको। क्लियर है, समझ में आया सभी को ये ट्रेड? हेलो गिरधारी जी से, यस। ओके चलिए, अभी कुछ कोई क्वेरी किसी को, वी हैव 5-6 मिनट्स, कोई क्वेरी हो किसी को, कोई डाउट हो तो बताइए। अब मैं यहाँ ये स्क्रीन छोड़ के अपने इस पे चलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे, ट्रेड का सीन देख लेते हैं। टिकट साइज, टिकट जो भी है वट एवर, बाय 1.08596 8375, trade is in minus 0.17 right now. Okay, चलिए I'll share trading view। ऐसे ट्रेड्स आपको मिलेंगे, और जहां प्राइस अगर जोन में है ना, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस जोन अच्छा होना चाहिए। हमारे ऑर्डिनेंसर्स जो हम लोअर टाइम फ्रेम में चेक करते हैं, वो अपने हाई टाइम फ्रेम में चेक कर लीजिए, हो गया काम। इज देयर एवर अ stop loss for an institution? No, they don't use stop losses because they have lot of money, but we have to protect our money. नहीं, स्टॉप लॉस के नीचे चला जाएगा तो ट्रेड कैसे चलेगा, वो तो खत्म हो गया ना, ट्रेड ने बाय किया पोजीशन सेल हो गया, या सेल किया बाय हो गया।
ऐसा क्यों है? मतलब होता ही नहीं है ऐसा। वॉल्यूम बड़ा कर सकते हैं क्या? मैं देखता हूँ वॉल्यूम, एक मिनट, बढ़ा देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट पता नहीं क्यों मेरा 37% पे आ जाता है ना, केप्ट इट 88, तो वापस 37 आ गया। ओके, 70% बढ़ गया वॉल्यूम अभी। सुनाई दे रहा है सभी को? लाउड एंड क्लियर? चलिए, और किसी को कोई क्वेरी हो तो टाइप कीजिए, फिर हम 2-3 मिनट है हमारे पास। 7:42 हुआ है। किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ बताना हो, कुछ शेयर करना हो रिगार्डिंग ट्रेडिंग, रिगार्डिंग द कोर्स, उसके अलावा कुछ नहीं। यस, यू वांट टू से समथिंग विक्रांत जी? बोलिए, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। हाँ बोलिए। हाँ सर, आपने जो वो ये किया था ना, डिमांड प्राइस जब मिडिल पे सेंड, तो हाँ उसको 10 डिवाइड किया आपने। अगर हाँ, सर वो अपर जोन में रहे तो उसको क्या करना अब पड़ेगा फिर? रहेगा तो हम कोशिश करेंगे सेल करने की। मतलब कि वो जोन नहीं देखेंगे, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, जो हाई टाइम देखेंगे फ्रेम का है वो। देखेंगे ना, देखेंगे ना, अगर बिल्कुल जोन में है तो हम फिर और कुछ नहीं देखेंगे ज्यादा। हाँ, हाँ सर, जोन वो के तो ठीक है। नीचे है, अगर, हाँ, हाँ, जोन के अगर नीचे रहा तो देखेंगे फिर हम उसको लोअर टाइम फ्रेम में भी जाएंगे, जैसे अभी हमने वो इसके पहले वाला जो ट्रेड था उसमें देखा था। हाँ, मतलब हाँ इंटरमीडिएट और लोअर टाइम फ्रेम। हाँ, यस, ओके, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ, थैंक यू सर। यस यस, म्यूट कर लीजिए अब आप। रफीक अली जी, आपको भी कुछ बोलना है? आपका भी हैंड रेज है, सर बोलिए। मैंने ही बोला, सर मैंने ही बोला अभी। अच्छा अच्छा, आप नहीं बोला? नहीं, उनका भी हैंड रेज है तो। रफीक अली, हम्म। और किसी का कुछ क्वेरी है, डाउट है, टाइप कीजिए। मेल नहीं आ रहा। अर्था क्वेश्चन और आया आज? क्या क्वेश्चन आया? आई डोंट नो। गुड नाइट। मैं वन स्टैंडर्ड लॉट पे करता हूँ, 0.5 पे करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं करता हूँ ना, उससे कम में करता हूँ। कम तो मतलब मेरा एक अकाउंट है, जैसा ये है ना आपका, एक अकाउंट है, उसमें मैं ट्रेल्स ट्रेड्स, मतलब मुझे कोई डाउट रहेगा तो चेक करता हूँ मैं 0.01 पे, वो भी लाइव अकाउंट ही है। बट मैं अपना ट्रेडिंग जो करता हूँ वो वन स्टैंडर्ड लॉट या तो फिर 0.5 पे। ओके, मतलब मैं बहुत ज्यादा ऐसे लालचीपना भी नहीं करता हूँ और बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव भी नहीं रहता हूँ, बैलेंस्ड है। ओके, 7:46, टू टाइम फ्रेम मेकिंग, मार्किंग कैसे होता है? अरे आप चाहे जितना टाइम फ्रेम कर सकते हो सर। ये आपने एक, मैं आपको बताता हूँ, ये एक वो लिया रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल उसके अंदर बनाओ, दूसरा रेक्टेंगल उसके ऊपर बनाओ, चाहे जहां बनाओ, वो अलग अलग टाइम फ्रेम हो, सेम टाइम फ्रेम हो, ये अंदर बन गया, उसके ऊपर बन जाएगा। चाहे जितने आप रेक्टेंगल बना सकते हो, उसमें क्या है, सिंपल तो है।
राइट, चलिए हो गया। और कोई क्वेरीज है या तो फिर अपन क्लोज करते हैं? चलो, विल क्लोज द सेशन। गुड नाइट एवरीवन, हैप्पी ट्रेडिंग। अच्छा, राहुल जी अभी से सो गए, इतना बढ़िया नींद आ गया। क्लास में ही सो गए लगता है। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। Recording